हर कोई तियांग से बहुत प्यार करता था। जितना दुख उससे उसकी मॉम के साथ रह के मिला था, उससे कई ज़्यादा सुख उसके फादर के फैमिली के साथ मिल रह के उससे मिला था। क्योंकि उसकी फादर की फैमिली उसे अपने राखों पे रखती थी। वो ना एक क्या बोलते हैं उसको, एक प्रिंस की तरह, मतलब पूरे एक किंग होता है ना, वैसे रखते थे। तो इसीलिए ना तियांग की हर एक ख्वाहिश पूरी हो गई थी। और तियांग ऐसा नहीं था कि वो इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान था, नहीं। वो अपनी फैमिली के लिए बहुत प्यारा था, वो बहुत नॉटी था, लेकिन अपनी फैमिली के लिए और अपने दोस्तों के लिए, बाकी दुनिया के लिए वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखना ज़्यादा पसंद करता था। हर कोई ऐसा ही होता है, अपने घर वालों के और फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा, बहुत नॉटी, बहुत हंसी खुशी रहने वाला, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के लिए अपने आप को संभालना और इंट्रोवर्ट रखना पड़ता है, वरना दुनिया बहुत बुरी है। आप लोगों का अगर दिल अच्छा होगा तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। तो इसीलिए तियांग को सबका मतलब दुनिया का पता था, तो इसीलिए तियांग ऐसे ही रहता था। और तियांग की हर एक बात सुनी जाती थी। अगर उसके अराउंड जो भी थे वो तियांग से बहुत प्यार करते थे। तियांग ऐसा ही था, उसे देख के हर कोई प्यार, मतलब उसे अपना बनाने का ख्वाहिश रखेगा। नॉट गलत वे में नहीं लेना गाइस, एक बोलते ना भाई बनाना, बेटा बनाना, लाइक दैट। हाँ, अल्फाज, दूर के अल्फाज वो अपने ओमेगा तियांग को बनाना चाहते थे, लेकिन तियांग खुद को इंट्रोवर्ट रखता था। अगर उसे मतलब लोगों की इंटेंशन, लोगों की आंखों से पता चल जाता था, तो ना तियांग को पता था कि कौन उसके लिए क्या फीलिंग्स रखता है। तो इसीलिए तियांग जो लोग उसके लिए मतलब डर्टी माइंडेड रखते थे, तो उनसे दूरी रहना ज़्यादा प्रेफर करता था। तो इसलिए तियांग अपने आप को उन लोगों से दूरी रखता था। तो ना तियांग जब शादी करवा के सब मतलब अरेंज करके वहाँ से भाग जाता है, लेकिन मिस किम ना वो तियांग से बात करना चाहती थी। पूरे 8-9 साल हो गए, 8-9-10 साल हो गए, 9-10 साल हो गए हैं तियांग से बात किए हुए, तियांग को देखे हुए। अगर तियांग का नाम नहीं पता होता ना, तो अगर तियांग का नाम ना लिया होता तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो उनका बेटा है। क्योंकि तियांग ने जब उसकी ग्रैंडपा के साथ वो चला गया था, लास्ट खुद के चोट लगी हुई, उसके माथे पे, उसके हाथों पे, पैरों पे चोट के बैंडेड थे, और अपने ग्रैंडफादर की बाहों में था वो। एक ओमेगा एक छोटा मोटा सा ही होता है, क्यूट सा पपली सा, जितना भी बड़ा हो जाए वो इतना बड़ा नहीं होता, वो तो क्यूट ही रहता है। तो तियांग ओमेगा था, तो इसीलिए उसके ग्रैंडफादर की बाहों में था वो, और वो बेहोश था। तो उसके ग्रैंडफादर उसे लेके गए थे, तब उसको आखिरी बार देखा था। और अभी वो मिसेस किम से मतलब टकराया था, लेकिन तियांग ने मतलब बोलते हैं ना, देखे भी अनदेखा करना। जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो इंसान आपकी लाइफ में, उसे हम इग्नोर करते हैं। इग्नोर भी नहीं करते, वो नहीं होता, वो इनविजिबल होता है उसके लिए। तो तियांग ने भी मिसेस किम को ऐसे ही ट्रीट किया था। तो मिसेस किम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनके बेटे ने उसके साथ ऐसे ट्रीट किया। तो ना वो जानती थी कि ऐसा ट्रीट होना वो डिज़र्व करती है। वो तियांग को बहुत ही ज़्यादा ही नेगलेक्ट किया था उन्होंने। वो माँ थी, अगर वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहती तो बहुत अच्छे से कर पाती। एक माँ अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती है, एवरी सिंगल थिंग कर सकती है, लेकिन मिसेस किम ने ऐसा नहीं किया। तो इसीलिए ना वो उससे दूर रहना ज़्यादा पसंद करेगा। अभी ऐसे इंसान को रखने का क्या फ़ायदा अपनी लाइफ में। तियांग ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहता। तो ना जब शादी के बाद सब लोग मतलब जिन के भाई के घर आते हैं, और सब लोग ना बहुत थके हुए थे। तो जिन के भाई के घर आने के बाद ना जिन का भाई बोलता है कि तियांग ने सब कुछ
अरेंज कर दिया, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। हम ज़ोर ज़बरदस्ती से कभी भी शादी नहीं करवा पाते, वरना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। तो ना वहाँ पे मामी आती है जोंगकुक की और बोलती तिहंग कितना ज़्यादा खूबसूरत हो गया है ना जिन। तो ना जिन बोलता है हम। तो ना बोलता है क्या तुम लोगों ने उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखा, उसके साथ उसे मतलब उसका हालचाल नहीं पूछा कभी भी? मुझे लगता है इसीलिए उसने तुम लोगों को देखकर भी अनदेखा करना ज़्यादा पसंद किया। मैंने देखा है उसने सब लोगों को अनदेखा किया है। तो ना जिन बोलता है मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने ऐसा कुछ किया है जो वो हमें याद रखने की कोशिश करेगा। हमने उसके साथ बहुत गलत किया है। जो वो अगर कोई और इंसान होता तो शायद हमारी शक्ल भी ना देखता, लेकिन फिर भी उसने हमारी शक्ल देखी और हमसे बदला नहीं लिया। तो ना जोंगकुक को फ़ोन आता है क्योंकि वो एक क्या बोलते हैं पॉलिटिशियन था और उसके बहुत सारे काम थे। वो एक मुख्यमंत्री था, वो एक ज़िले को मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिटी को 2-3 सिटी को एक साथ हैंडल करता था। तो इसीलिए वो ना वहाँ से बोलता है मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। तो ना जोंगकुक का मॉम जिन बोलता है कि थोड़ा आराम कर ले, बहुत सारा काम किया है तूने शादी में भी, अभी तुझे बाहर जाना है। तो बोलता है नहीं मॉम, अभी मैं जाना चाहता हूँ, अभी बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम पेंडिंग है और उसे ख़त्म करना पड़ेगा। शादी की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। तो जिन बोलता है अच्छा ठीक है लेकिन कुछ खा लेना। तो बोलते यस मॉम बाय। तो ना जिमिन देख रहा था कि तियांग किसी से नहीं बात नहीं करना चाहता था। वो ना उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वो उसका सोलमेट था, वो बचपन से उसके साथ बहुत अच्छा रहा है, उसके साथ बहुत अच्छा सा एक टाइम स्पेंड किया है। तो इसीलिए ना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तियांग ने उसे ऐसे ट्रीट किया और तियांग ने उससे एक बार भी देखना भी मतलब देखा भी नहीं। इसीलिए ना उसे बहुत बुरा लगता है। ऑब्वियसली हर कोई बुरा फील करेगा। तो ना तियांग क्या करते हैं, फिर तियांग का दिखाया जाता है तियांग के साइड का कि तियांग अपने भाइयों को लेके मतलब होवी और शुगर को लेके वहाँ से मतलब चला जाता है और अपने घर चला जाता है और बोलता है कि मैं बहुत टायर्ड हूँ। तो ना वहाँ पे मिसेस क्या बोलते हैं बुगम आती है, बुगम की वाइफ आती है और बोलती है कि टेडी बेयर क्या हुआ, थक गए हो? तो ना तियांग बोलता है हाँ मम्मी मैं बहुत थक गया हूँ। तो ना होवी बोलता है मॉम उसे खाना खिला दो, वो खाना नहीं खाएगा। तो बोलता है वाइन बोलती है हाँ जय हो तुम भी जाके फ्रेश हो जाओ और कुछ आके खा लो। तो बोलते हैं यस मॉम। तो उन सबको पता था कि अगर कोई शादी में जाता है और इतना ज़्यादा मतलब रायता फैलने के बाद को किसी ने भी सही से खाना बिल्कुल नहीं खाया था, तो बहुत सारा खाना वेस्ट हो रहा था। तो ना जोंगकुक ने अपने आदमियों से कह के ये सारा खाना ना गरीबों में बंटवा दिया था क्योंकि ये खाना वेस्ट ही होगा, फेंकने से अच्छा गरीबों में दे दो। तो ना सब लोगों ने उसके आदमियों ने यही किया था, सारा खाना गरीबों में बांट दिया था। और जोंगकुक ना मतलब अब ये सब रायता समेट के वो ना अपने काम के लिए निकल गया रायता समेट कर। और फिर ना जोंगकुक सोच रहा था कि तिहंग इतना ज़्यादा ही इग्नोर किया था उसने, उसे पता था कि तिहंग को सबके बारे में पता है उसे। तिहंग हाँ वो खबर नहीं रखता तिहंग, लेकिन वो सब लोगों के चेहरे को तो जानता ही होगा क्योंकि जोंगकुक की वजह से। और जोंगकुक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था और उसकी फैमिली के बारे में सब लोगों को पता होगा। ऑब्वियसली वो खबर में रहता है, वो एक हॉट टॉपिक होता है हमेशा ही एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे, और एक कॉलम उसका होता ही है जोंगकुक का। और उसकी फैमिली के बारे में बैकग्राउंड बारे में होगा, उसे पता ही होगा, वो न्यूज़ में भी रहता है।
तो ना जॉन्गकुक सोच रहा था कि तेहंग ने इतना ज़्यादा इग्नोर किया है। उसे तेहंग को पता था कि वो स्काई किससे शादी कर रहा है और वो लड़की अच्छी थी, तो इसीलिए तेहंग ने कुछ नहीं बोला। स्काई को बहुत सारी लड़कियां दिखाई गई थी और बहुत सारी लड़कियों को तेहंग ने रिजेक्ट किया था, क्योंकि तेहंग ने खबर लिया था कि वो लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी, मतलब उनके कैरेक्टर अच्छा नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलते हैं ग्रीडी है। तो इसीलिए ना वो उनसे रिजेक्ट कर देता था, स्काई भी रिजेक्ट कर देता था कि क्योंकि तेहंग का रिजेक्शन वैलिड रीज़न था, वो लड़की अच्छी नहीं थी। तो इसीलिए तेहंग के साथ सब लोग मिलके लड़कियां देख रहे थे और तेहंग ने ही क्या बोलते हैं रोज़ी को पसंद किया था, क्योंकि रोज़ी बहुत अच्छी थी, लिटरली बहुत अच्छी। वो लड़की बहुत अच्छी थी, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, उसके कोई बॉयफ्रेंड्स नहीं थे, वो कोई गलत इंसान नहीं थी और वो पैसों के लिए ग्रीडी बिल्कुल नहीं थी। तो इसीलिए वो क्या बोलते उसको, उसे पैसे का कोई लालच नहीं था, तो इसीलिए उसने स्काई के लिए रोज़ी को चुना था। तो रोज़ी एकदम परफेक्ट थी स्काई के लिए, तो इसीलिए तेहंग ने शादी करवाई थी और सब लोगों को पता भी था। लेकिन सब लोगों को रोज़ी पसंद आई थी क्योंकि रोज़ी का कैरेक्टर बहुत अच्छा था, तो इसीलिए तो ना तेहंग ना सब कुछ सोच रहा था और बोल रहा था कि और एक लड़की की वजह से अभी क्या क्या रायता फैल जाता। वो नहा के आता है और अपने कपड़े पहन के अपने बेड पे जाके ले जाता है, उसे कुछ भी नहीं खाना था, उसका पूरा सर ना घूम रहा था, अभी उसे सोना था। लिटरली गाइस मुझे अभी सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। नो सॉरी गाइस। तो ना तेहंग वो ना सोने जाने ही वाला था, तो वाइन ना खाना लेके आ जाती है। वो एक कंफर्ट फूड था, वो तोकबोकी था और रामेन था। बोलते हैं ना तोकबोकी और रामेन का मिक्स्ड, क्या बोलते हैं उसका नाम क्या था, मैं भूल गई, मैंने खाया था। तो वही वो मिक्स करके लाई थी, क्योंकि अभी तेहंग को राइस खिलाना बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि तेहंग बहुत टायर्ड है और अभी वो मंचिंग कर सब कुछ नहीं खा सकता। तो इसलिए ने एक ही डिश बनाया था और जिसमें प्रोटीन कर्ब्स विटामिन सभी मौजूद थे और जो तेहंग को एक फुल फिलिंग पेट भरना खाना हो सकता था। तो इसलिए तोकबोकी और रामेन का मिक्स लाके वो तेहंग को खिलाने लगी। तो ना तेहंग बोलता नहीं मम्मा मुझे और नहीं खाना। तो ना वाइन ना बिल्कुल नहीं सुनती, उसे पूरा खाना खिलाती है और उसे एक गिलास दूध देती है, बोलती है कि जब सोने जाओ पी लेना, ठीक है। तो ना तेहंग अपना सर हाँ में हिलाता है। वो जिंजर मिल्क था, तो ना इसीलिए तेहंग को पसंद था, टेस्ट बहुत अच्छा होता है गाइस, आप भी ट्राई कर सकते हो। जिंजर मिल्क मतलब अदरक, थोड़ा सा अदरक दे के दूध को उबालना बहुत अच्छा लगता है और हनी देना चीनी नहीं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सॉरी गाइस मैं रेसिपी बताने लगी सो सॉरी। तो ना वो मतलब वो दूध रखता है और वाइन वहाँ से फोरहेड पे किस करके चली जाती है। तो ना तेहंग बहुत टायर्ड था, तो आधा घंटा वो अपने फ़ोन को देखता है और शादी की चीज़ों को क्या बोलते हैं उसको, उसके दोस्त का नाम क्या था मैं भूल गई, उसके दोस्त के साथ बातें करके, हाँ जिली के साथ बातें करके वो मतलब वो चला जाता है और बोलता है कि गाइस अभी मैं चाहता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं मुझे भी सोना है। तो ना जिली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी तेहंग के ऊपर, क्योंकि तेहंग क्यों चला गया। वो घर आता और सब कुछ मतलब घर का सब कुछ देख लेता और सब कुछ मतलब क्या बोलते रिचुअल्स मतलब खेलना और बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं ना वो को परफॉर्म करता, इसीलिए ना जिली बहुत गुस्सा था। तो ना तेहंग बोलता है गाइस प्लीज़ अभी मुझे माफ़ कर दे, लेकिन अभी मैं बहुत मतलब मेरा टायर्डनेस बहुत हो गया है, मैं अभी सोने जा रहा हूँ गाइस बाय, ऐसा बोल के ना तेहंग दूध पीता और सो जाता है। और दूसरी तरफ जॉन्गकुक अपने पार्टी के ऑफिस जाता है, तो ना वहाँ पे ना उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री था और मुख्यमंत्री के बहुत सारे राइवल्स होते हैं
और खुद की पार्टी के ही बहुत सारे लोग थे जो जंगकुक को नहीं चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जंगकुक का मतलब एज बहुत छोटा था। वो बहुत ही कम एज में मुख्यमंत्री का मतलब पद उसे मिल गया था। तो बहुत सारे लोग जेलस थे। जंगकुक एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था जो एक हॉस्पिटल का था, और उसके मतलब शंघाई के बेस्ट हॉस्पिटल में से एक होगा वो, लेकिन वो फ्री में मतलब गरीबों के लिए वो हॉस्पिटल वो मतलब चालू कर रहा था। इसीलिए सब लोग कि कोई भी ना ये मानना नहीं चाहता था, सब लोगों को पैसे कमाने थे इससे। और सब होते हैं ना बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और गाइस मेरे बाकी कैफ़े देख लेना। और कुछ भी ऑफेंड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ स्टोरी है, स्टोरी की तरह लेना। आई लव यू।